हाँ, नेक्स्ट वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आप इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं आगे डिस्कस, जहाँ पर छोड़े थे हम लोग इसी जगह पर छोड़े थे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी होल टू द पावर n px dx। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मुझे मानिए कि अगर मुझे इसका ax प्लस बी होल टू द पावर n या ax प्लस बी होल टू द पावर n कहीं भी है ऊपर नीचे, तो मन क्या कर रहा है कि z इसको मान लूँ, ax प्लस बी को z मान लूँ क्या? तो यही कर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो मन क्या कर रहा है, x प्लस टू को z मान लूँ क्या? मान लीजिए। तो z x प्लस टू है, तो हमारा गोल क्या है? dz लिखना, फिर dx हो जाएगा और प्लस टू का तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अब देखिए, अब z है x प्लस टू यानी x हो गया, हम x की बात क्या करेंगे? z माइनस टू। तो जहां जहां x है वहां हम z माइनस टू लिख देंगे, और नीचे को तो हम z माने ही थे तो z स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, फिर x के जगह z माइनस टू लिख दिया जी, यहाँ भी z माइनस टू लिख दिया और नीचे z स्क्वायर। इससे z माइनस टू का होल स्क्वायर तो आप जानते होंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू है, और ये z माइनस टू प्लस वन, आप ये z माइनस टू प्लस वन अगर किए तो यहाँ बी स्क्वायर ये हो गया फोर, ये हो गया सॉरी ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है। तो ये हम लोग अभी कर लिए। अब इसमें क्या करना है, इसको अरेंज करते हैं। z स्क्वायर एक ही है तो एक बार लिखा, z दो बार है ना, माइनस फोर जेड प्लस जेड, तो मैंने माइनस थ्री जेड कर दिया। कांस्टेंट तीन बार लिखा हुआ, फोर माइनस टू प्लस वन, तो फोर प्लस वन फाइव माइनस टू थ्री। अब तो सिंपल हो गया। अब जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस थ्री जेड बाय जेड स्क्वायर करेंगे तो माइनस थ्री बाय जेड हो जाएगा, क्योंकि एक एक जेड कट जाएगा जब इस दोनों को लेंगे, और लास्ट वाला थ्री बाय जेड स्क्वायर बच जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो बचपन से करते आए हैं, बचपन मतलब कुछ दिन पहले, तो यहाँ से डी जेड इंटू वन तो जेड, थ्री बाई टू बाहर ले लिया, फिर थ्री बाई जेड है और डी जेड है तो जेड थ्री बाहर ले लिया, डी जेड बाई जेड लॉग जेड, थ्री बाहर ले लिया तो डी जेड बाई जेड स्क्वायर, तो जेड टू द पावर माइनस टू डी जेड, ऐसे कर सकते हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जेड माइनस थ्री लॉग जेड थ्री बाई जेड, और आप जेड को एक्स प्लस टू माने थे, रख दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो ये क्वेश्चन बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये पावर हाफ है, यहाँ भी एक्स टू द पावर हाफ है, यहाँ वन बाई थ्री है, तो आप मेरी बात मानिए, हाफ और वन बाई थ्री का टू और थ्री देखिए, तो टू और थ्री का एलसीएम क्या हो जाता है, टू एंड थ्री का एलसीएम सिक्स, तो आप z टू द पावर सिक्स मानिए x को, z टू द पावर सिक्स मानिए x को। तो जैसे x के जगह z टू द पावर सिक्स रखें, तो z टू द पावर सिक्स एंड देन पावर हाफ, तो मुझे कोई बोले z टू द पावर सिक्स एंड देन पावर हाफ, तो मैं इसको काट के लिख दूं, z क्यूब लिख दूंगा ना, तो आप भी लिख दीजिए ना, तो z क्यूब, नीचे भी z क्यूब, और उसी ढंग से x टू द पावर वन बाई थ्री, योर x इज z टू द पावर सिक्स, तो z टू द पावर सिक्स और वन बाई थ्री, अगर मैं z टू द पावर सिक्स लिखता हूँ और वन बाई थ्री लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, थ्री से सिक्स को काट दूंगा तो वो हो जाएगा z स्क्वायर, तो हमने इसके लिए लिखा z स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर dx भी तो लिख लिया जाए, तो dx बाई डी जेड करते थे ना, तो सिक्स जेड टू द पावर फाइव। जरा सोचिए,
आपका dx हो गया 6z⁵ dz। तो मैं dx के लिए 6 बाहर लिख दिया और ये dx की जगह लिख दिया z⁵ dz। क्या नीचे से z² कॉमन लेकर ऊपर z³ को काट दें, एक z बचेगा और z⁵ ऑलरेडी है तो टोटल z⁵ हो गया। अभी अभी साइन थीटा वाला डिस्कस किए थे कि z-1 है तो हम क्यों नहीं ऊपर 1 प्लस और माइनस कर दें। इससे हमें क्या फायदा होगा, z-1 के ऊपर z⁵ अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। आप कहेंगे इससे क्या फायदा हो सकता है सर? हो सकता है इसको आप सिंथेटिक डिवीजन लगाकर, सिंथेटिक डिवीजन देखिए, आप अलग से सिंथेटिक डिवीजन का एक लेक्चर सुन लीजिएगा। आपको कभी टीचर पढ़ाए होंगे ऐसी वाली बात, x-2 होल टू द पावर, सॉरी x-2 से डिवाइड करना है, मानो x⁵ प्लस 2x⁵ -1 ऐसा कुछ भी। मुझे याद है कि अगर यहाँ पावर 2, 3 होता था तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे। 6 हो गया तो थोड़ा लंबा जाता था, अगर 16 कर देंगे तो और लंबा जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि अगर करोड़ भी पावर रख देंगे, करोड़, तो भी हर एक को 2 ही लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सिंथेटिक डिवीजन का एक लेक्चर में उसका ले लेता हूँ, आप अलग से अटेंड कर लीजिएगा। सिंथेटिक डिवीजन जरूर अटेंड करना चाहिए। अब देखिए उसी सिंथेटिक डिवीजन से मैं z⁵ को z-1 से काटा तो जो बचा हुआ फैक्टर z-1 से अगर आप काटेंगे z⁵ को तो यहाँ क्या आएगा वही ये हम लिखे हैं। ये पूरा नीचे कट जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके कट जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि वो लेक्चर आप प्लीज़ मिस मत करिएगा, मैं जल्दी लेने वाला हूँ, बहुत जल्द लेने वाला हूँ। या लिमिट्स के लेक्चर में हम कराए होंगे, वही पहली बार कराते हैं। तो z-1 काटने के बाद हो गया, कितना सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस में होंगे ना तो ये सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, बहुत तेजी से शुरू हो जाना। z⁵ है तो पहला z⁵, याद करिए आपको टीचर इतना तो सिखा ही दिए थे कि बच्चे यहाँ पहला z⁵ आएगा, इतना तो आपको पता था। पहला z⁵ आएगा कि z into z⁵ you will get z⁵। तो अगर पहला पता है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं वो सुनिए। कैसे लिख सकते हैं, z⁵ में z-1 काटे तो शुरुआत z⁵, then 4, 3, 2, z⁵। सिंपल ना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन ये सीखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसा क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका तो बड़ा सिंपल है, dz/z का log z। तो दिस इज log z-1। अब आप क्या करेंगे कि dz into 1 तो z हो जाएगा, z into dz तो z²/2, z² dz z³/3, ऐसे करते चले जाएंगे आप और लास्ट में z का वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट, यहां से मैं टॉपिक बदलने वाला हूं। x²√x+2, तो नीचे वाले को आप क्या करते हैं, z मान लेते हैं। नीचे वाले को z मान लेते हैं, इजी होता है ना आपके लिए, इजी होता है। नीचे वाले को z मान लेते हैं। तो देखिए नीचे वाले को हम z मानते हैं, तो √x+2 को हमने z माना, √x+2 को हम z मान लिया। √x+2 को z मान लिया। अब क्या करना है, z²x+2 यानी x क्या हो जाएगा, z² - 2। x क्या हो जाएगा, z² - 2। हमें तो x² चाहिए, तो पहले x तो लिख लूं z² - 2, फिर स्क्वायर भी लगा दूंगा, लगा दिया। नीचे तो z ही हो गया। अगर आप x+2 को z मानते ना तो नीचे √z होता। मैं रूट से बचना चाहता हूँ, खास करके नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 चीज नहीं हो तो अच्छा है, किसी का रूट ना हो और कॉम्प्लेक्स नंबर में आई ना। तो देखिए अभी इससे बचने का तरीका अगर आप सीख गए हैं तो अभी फिलहाल √x+2 को z बोल दीजिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कर लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं ये जेड जेड काट दूँ, जो यहाँ से 2z dz इज dx लाए हैं आप, तो 2z dz वाला जेड जेड काट दूँ, 2 को बाहर ले लूँगा, तो जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना सिंपल। अब तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए e टू द पावर x, क्या कहा जा रहा है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक अकर्स एंड थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, तब क्या करेंगे। देखिए अगर थीटा किसी और टर्म में है तो उसको थीटा मान लो, उसी को जेड मान लो, किसी और टर्म में दे दिया तो उसको सिंपल मान लिया जाए ना। तो x e टू द पावर x को हमने z मान लिया, तो dz क्या हो जाएगा, याद करिए डिफरेंशिएशन u इंटू वी का। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता था, हम लोग u को तोड़ते थे, v को छोड़ते थे। अगर कोई u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हमसे बोलते थे तो हम लोग u v लिख देते थे। एक बार u को तोड़ा, v को छोड़ा, और फिर v को तोड़ा, u को छोड़ा, और इस इंटू को प्लस बना देते थे। जो नीचे होता था उसका होल स्क्वायर करते थे, यही तो करते थे। तो अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, cos स्क्वायर x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, x को तोड़ा, डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, v को छोड़ा, e टू द पावर x को छोड़ा, फिर x को छोड़ा और e टू द पावर x को तोड़ा, तो तोड़ ही नहीं पाया, e टू द पावर x e टू द पावर x ही रह जाता है। दोनों का e टू द पावर x कॉमन ले लिए, here you'll get 1 plus x multiplied by dx, so write that, and then here cos square z, and gratefully dx e to the power x 1 plus x, this whole becomes simply dz. Cos square z can be written as sec square z, and integration of sec square z you know very well, tan z, so there is tan z, and z you had assumed x e to the power x, so set कर दीजिए। फिर देखिए sin to the power 5 3 plus 2 log x, so what we'll do, of course 3 plus 2 log x should be assumed z, इसे z मान लेना चाहिए, तो मान लिया ना। अब dz क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 बाहर लिया, log x का 1/x into dx, सब आपको पता है। अब इससे क्या हो जाएगा सर, ये z 3 plus 2 log x को आपने माना तो ऊपर sin to the power 5z, और देखिए 2 dx by x, तो dx by x हमारा क्या हो जाएगा, dz by 2, dx by x क्या हो जाएगा, dz by 2, तो I have written dz by 2। अब आप कहेंगे कि सर आपको याद है आपने एक चीज पढ़ाया था सर, साइन का पावर ऑड हो तो कॉस को मानिए, तो साइन का पावर ऑड है 5 है, तो हम cos z को नया वेरिएबल लाया u, तो u हो गया cos z। अब क्या करना है कि साइन टू द पावर 5z को हमने क्या किया, जरा गौर करना प्लीज, u का डिफरेंशिएशन du, cos z का माइनस साइन z dz, तो एक साइन z dz हो जाएगा माइनस du। आई रिपीट, sin z dz minus du, so sin z dz minus du, so we'll be left with sin to the power 4z, that is sin square z का whole square, यानी cos z आपने u को माना तो 1 minus u square 1 minus cos square का whole square। अब तो सिंपल है, a minus b का whole square you know very well, और u और du का इंटीग्रेशन आपको पता है सब। अब आप कर लेंगे, यहाँ से मेरा रोल खत्म हो रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आप खुद से कर लेंगे। जब आप ये इंटीग्रेशन करके ले आए तो u को बदल दीजिए cos z से, पहला था 1 into dz 1 into du, दूसरा u to the power 4 du, तीसरा माइनस 2 स्क्वायर du का इंटीग्रेशन, तो हमने कर डाला। अब बाद में आहिस्ता से बोल जाइए, अगर दिक्कत हो z में ही लिखिए और बोलिए where z is 3 plus 2 log x। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा होगा धीरे धीरे।
और एक बार पूरा सीख लेंगे ना तो एग्जाम में मजा आ जाएगा अपनी सक्सेस को देखकर। 10x माइनस एक्स टू द पावर 5, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा है, एंड 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पावर कम है, तो आप क्या करिए 10x माइनस एक्स को ही जेड मान लीजिए, तो डी जेड क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट किया और dx। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो सर 10 स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो ये पूरा ही सर डी जेड हो गया, और आपने जेड टू द पावर 5 बोल दिया था सर, तो कितना सिंपल हो गया। कभी कभी कितना आश्चर्य होता है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, देखो तो कितना सिंपल है। अब जेड के जगह वापस डाल दीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप पास करेंगे, दिन रात आप पढ़ रहे होंगे ना, बार बार पढ़ते होंगे आप। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर 3/4, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, लगता है पता नहीं क्या करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन को इसमें डाल दिया, ताकि इतना आप कर लेना तो सिलेक्शन हो जाए, उधर से निराश होकर नहीं लौटे आप। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो रूट है ना 3/4 यानी 1/4 तो है ना, 1 समथिंग तो रूट ही मानिए ना, और रूट इवन रूट हमें क्या मतलब है। तो मैं चाहता हूं कि ये अंदर से ना x टू द पावर 4 कॉमन लिया जाए। अब इस एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, दूसरे की बीवी को नहीं देखना चाहिए। और अब आप क्या करिए, यहां से x टू द पावर 4 कॉमन लीजिए, और अभी 3/4 को भी डिस्टर्ब मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कॉमन लेना चाहूं, तो 1 में तो x टू द पावर 4 है ही नहीं, तो ठीक है 1 में ऊपर नीचे x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करिए, और इसको कॉमन ले लीजिए, नीचे वाला बच जाएगा, तो नीचे वाला हो जाएगा 1/x टू द पावर 4। ये तो आप ले सकते हैं यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन, ये 1। यस, मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि आप पूछे सर वाई सर, अभी आप मत पूछिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा। तो 1/x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि अब आप इस पर ध्यान दीजिए, तो x टू द पावर 4 और 3/4, 4 गेट्स कैंसिल, you'll be left with x cube। तो मैं x cube और x स्क्वायर को अभी बाहर लिख लिया, और ये 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 3/4। अब मुझे भी आप ही के तरफ पता नहीं चल रहा है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए तो क्यों कर रहे हैं। अगर इसको मैं z मान लूं, ये सवाल आता तो आप पक्का इसको z मानते। अगर इसको मैं z मान लूं, तो देखिए 1/x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 1/x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, वही 4 नीचे x टू द पावर 5x, साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते हैं, माइनस है तो प्लस लिखते हैं। कैसे, जरा वो उसको ठीक से सुनिए। मुझे अगर x टू द पावर 4 ऐसा कोई कहे डिफरेंशिएट कर लो भाई, तो मैं क्या करूँगा, x टू द पावर -4 लिखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू x टू द पावर n-1, तो दिस बिकम्स -4/x टू द पावर 5। तो ये सीरीज आपको याद रखनी चाहिए। कैसे, मुझे कोई 1/x³ बोले तो मैं तुरंत लिख दूं -3/x टू द पावर 4। ये पावर को साइन चेंज करके डालना है ऊपर और नीचे एक बढ़ा देना है। जल्दी बताइए 1/x का -1/x², अरे 1/x, तो दिस -1, ये 1 ये वाला x²। तो इसी टाइप से आप इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन ऐसा आप कर सकते हैं। अब आप देखिए हमें क्या करना है, जरा गौर करिए, हम लोग टॉपिक इसमें इसी टॉपिक में रहते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर 4 का -4/x टू द पावर 5। अब तो आप कंफर्टेबल होंगे। और dx, क्या आपको कुछ नहीं हुआ, dx/x टू द पावर 5 यहाँ है कि नहीं, तो दिस विल बी dz/-4।
this will be dz by minus 4 and of course 1 by z to the power 3 by 4, that is z to the power minus 3 by 4. आप देखिए इससे तो इजी लग रहा है ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन बदल डाला ना, वो दिया ये क्वेश्चन और हमें लग रहा है ये, जो एकदम सिंपल। अब आप कर लेंगे, z टू द पावर n का z टू द पावर n प्लस 1 और पावर को धड़ाम से नीचे कूदाते हैं, तो z टू द पावर माइनस 3 by 4 प्लस 1 और यही माइनस 3 by 4 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा माइनस 1 by 4, ये पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 by 4, जल्दी बोलिए माइनस 1 by 4, और ये माइनस 1 by 4 यहाँ पर जो है नीचे, तो एक माइनस 1 by 4 ऊपर है, एक जो इंटीग्रेशन करके माइनस 1 by 4 होगा, इन दोनों को मैं काट दूंगा, इन दोनों को मैं काट दूंगा, फाइनली z का वैल्यू वापस लिख दूंगा। मतलब इस पूरे नोट्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए, लगना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसा सॉल्व करने बताया। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों किए क्या किए, भी बात बाद में करेंगे। हर एक स्लाइड में शुरुआत के लेक्चर में फ़ोन नंबर मेरा अवेलेबल है, आप कभी भी कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप करके आप हमें तंग कर सकते हैं, मुझे खुशी महसूस होगी आपसे बात करके। sin 2x by a plus b cos x, और यस मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, वो आप कर ही रहे होंगे, आप लोग जाने कैसे कैसे वीडियो को कर रहे होते हैं। कहीं भी कोई भी टीचर का अगर आपको 1-2% भी फायदा हो तो यू आर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जस्ट स्प्रेड द मैसेज। एक बहुत सिंपल सेंटेंस बोला जाता है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद अस टेल अदर्स, एंड इफ यू आर डिससेटिस्फाइड विद अस टेल अस ओनली, बिकॉज वी कैन चेंज योर प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। या तो वो प्रॉब्लम का तरीका सोचने का चेंज कर देंगे या सॉल्व करेंगे। देखिए तो अब हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे करेंगे देखिए। sin 2x by a plus b cos x, तो आप a plus b cos x को z माने डिनोमिनेटर को, यहाँ से dz हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, b cos x का क्या होगा, b को बाहर लीजिए और cos का डिफरेंशिएशन c से cos, c से कम वक्त cos cot cos x सभी माइनस से होता है, तो माइनस sin x हो जाएगा dx। अब हम a plus b cos x को तो z बोल ही देना, इसको बोल देते हैं ना, इसको तो z बोल देते हैं, और ऊपर sin x cos x dz है, तो sin x dx को तो हम लोग बोल सकते हैं ना dz by माइनस b, dz by माइनस b, ऐसा बोल सकते हैं। अब आप देखिए हमें ये बदलना है, sin x cos x कैसे लिखे थे 2 sin x cos x, तो हमें ये बदलना है। क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं कि एक dz में चला जाएगा, z आप बोले थे a plus b cos x को, तो cos x किसको बोलेंगे z माइनस a, देख लीजिए प्लीज, cos x ये वाला क्या हो जाएगा z माइनस a बाई b, तो मैं z माइनस a बाई b cos x को लिख दिया, और sin x dx क्या हो जाएगा dz बाई माइनस b, तो मैं dz बाई माइनस b लिख दिया, और ये sin 2x का 2 यहाँ बाहर है, कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज। अरे आपको दिन रात और कोई समय काम है ही नहीं, पापा मम्मी एक ही काम दिए, बस पढ़ाई करो बेटे और कुछ करना नहीं। आप कोई भी काम नहीं करते होंगे, हाँ करते होंगे ना व्हाट्सएप और क्या क्या, छोड़ो फेसबुक ट्विटर, पता नहीं क्या क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं किसमें। मैं आज के ज़माने में स्टूडेंट होता तो कभी क्वालिफाई नहीं करता। स्टूडेंट जिस ढंग से टाइम बर्बाद करते हैं मैं तो नहीं कर पाता। तो यहाँ से देखिए क्या क्या हो जाएगा। अब मैं ये b को बाहर ले लूँ, b और b को बाहर ले लूँ, b भी नहीं करना, b को बाहर नहीं लिया जाता है, तो b और b स्क्वायर लिख दूँ, z बाई जेड 1 लिख दूँ, a बाई जेड भी लिख दिया जी। अब आप बताइए 1 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, माइनस a बाई जेड डी जेड का, तो डी जेड बाई जेड का लॉग जेड हो जाता है,
1 इंटू डी जेड का जेड हो जाता है, और बाद में आप प्यार से जेड को रख देते हैं दोनों जगह, हमने रख दिया, सिंपल है। इसके बाद वाले शीट से सारे काम के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, फिर आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाता है। ये देखिए cos x प्लस साइन एक्स बाय रूट साइन 2x। अगर रूट साइन 2x आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं सुनिए, आप एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। cos x प्लस साइन एक्स dx है, तो आप सोचिए cos x प्लस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x किसका डिफरेंशिएशन है? तो sin x का। cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो ये देखिए cos x को हम लिख दिए हैं कि ये sin x का डिफरेंशिएशन, और sin x किसका है? माइनस cos x का, इसलिए इसको z मान। अगर ऐसा जो है नहीं इस सवाल में, मैं z मान लूं, तो इसका dz तो वही होगा ना जो ये ऊपर अवेलेबल है। ऊपर वाले को तो तुरंत dz लिख सकता हूं ना। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्यों माने, है कहाँ क्या? तो दिव्य दृष्टि से देखिए ना, आपने z इसको माना तो होल स्क्वायर करिए ना, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 एंड माइनस 2 साइन x cos x दैट इज साइन 2x। सो यही तो आप खोज रहे थे, साइन 2x। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x को इधर लाए तो 1 माइनस जेड स्क्वायर उधर चला जाएगा। मैं ज्यादा मेसअप कर दिया क्या? देखिए देखिए, साइन 2x को अगर आप इधर लाते हैं तो जेड स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो साइन 2x बिकम्स 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन में डी जेड रूट के अंदर, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स जेड। और जेड आपने किसको माना था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। जेड किसको माना था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। तो आप वो जेड इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माना। बीच में कुछ क्वेश्चन हमने जानबूझकर ऐसे ऐसे डाले थे कि बच्चे जो है, अब देखिए आपको मजा आ, बहुत मजा आने वाला है। अब आपको बताते हैं कि किसी फ्रेंड को लोग कैसे तंग करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं कि इंटीग्रेशन रूट 10x का बता दे भाई, कभी कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपके पापा के फ्रेंड आ गए, पढ़े लिखे होते हैं वो सर लोग, तो आपको तंग करने के लिए बोल सकते हैं, चल बेटा क्या पढ़ रहा है? इंटीग्रेशन, चल रूट 10x का बता, रूट कॉट एक्स बता। देखने में सिंपल लगता है, जस्ट रूट 10x। अरे रूट 10x है, 10x नहीं है, सिंपल नहीं लग रहा है, रूट 10x है। तो जब रूट 10x या रूट कॉट एक्स बोला जाए तो पता है आप सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक कि रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x और रूट कॉट एक्स माइनस रूट 10x दोनों ना जानते हो। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो मानिए इस दोनों को इक्वेशन जैसा सोचिए, तो दोनों को ऐड कर दूं तो रूट 10x कट जाए, तो 2 रूट कॉट एक्स का आंसर आएगा कुछ। अरे इसका जो भी आंसर है, मानिए इसका आंसर बगल में लिख लिए, इसका आंसर बगल में लिख लिए इक्वल टू करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो राइट लेफ्ट हैंड साइड रूट 10x कट जाएगा, तो 2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा, और राइट साइड दोनों आंसर जुटेंगे, इतने बड़े आंसर आ जाएंगे। अगर कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो वो होंगे रूट कॉट एक्स का, क्योंकि 2 रूट कॉट एक्स है तो 2 को उधर भेज दे। फिर सुनिए अगर आप नहीं समझ पाए तो, अगर इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूं, इस बार रूट कॉट एक्स कट जाएगा, 2 रूट 10x होगा कुछ, इसका जो भी आंसर है, चलिए इसका आंसर मैं कुछ लिख देता हूँ ना, मानिए इसका आंसर कुछ भी हो जाए, सपोज करिए I1, इसका आंसर बोल दीजिए I2। I1 समझ रहे ना, ये वाला, ये जो आंसर आया, I2 वैसे हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सबट्रैक्ट करता हूँ, तो रूट कॉट एक्स कट जाएगा, और ये रूट 10x क्या हो जाएगा? 2 रूट 10x क्या हो जाएगा? 2 रूट 10x इंटीग्रेशन के साथ, तो बाद में 2 उधर भेज देंगे। तो ये ऐसा है। सो कभी किसी को तंग करना हो आप मत करना प्लीज। मैं तो कभी भी कैंपस में, सारे कैंपस में
ढूंढता रहा, एक भी प्राउडी, घमंडी और जेलस, ईर्ष्यालु नहीं मिला। तो ये दो चीज आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। आप पढ़ो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, और आप समझो आपसे एक से एक धुरंधर लोग पढ़ा हुआ है, आप घमंडी मत हो। कॉट और टेन का कुछ ना समझ में आना तो साइन कॉस में बदल दीजिए। तो रूट कॉट एक्स क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स बाय साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स बाय कॉस एक्स। दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स रूट के अंदर आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसे ही आप बहुत बार पढ़ें। तो रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, रूट साइन एक्स तो साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब आपको ये पढ़ाए थे a cos x b sin x, याद है? ऐसा ट्रायंगल पढ़ाए थे अल्फा वाले, 1 1 था, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आया था, याद होगा आपको, याद होगा, आप कुछ भूलते कहाँ है। उसके बाद क्या कहे थे कि इसमें ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पढ़े थे वो याद है। रूट 2 बाहर ले लीजिए, तो 1 बाय रूट 2 को अगर कर दिए कॉस, और 1 बाय रूट 2 को साइन में कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 अगर ऐसा कर दिए तो फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। ये ऐसा बोले थे। दूसरा क्या तरीका है कि सर मुझे साइन एक्स कॉस एक्स के लिए यहीं पर चाहिए 2 अंदर में चाहिए, तो 2 अंदर में चाहिए यानी नीचे में रूट 2 चाहिए, तो एक रूट 2 ऊपर कर लीजिए, कर लिया। अब रूट 2 ऊपर हो गया और यहाँ साइन 2x रूट है, तो यही चीज तो अभी हम सॉल्व किए थे, अभी थोड़ी देर पहले यही सॉल्व किए थे, याद से आप वापस देख लीजिएगा। और ये इस बार आप देखिए, दोनों ठीक से सुनते हैं। इस बार वैसे cos बाय साइन, साइन बाय cos, फिर वैसा ही अभी किए थे। ये सब सवाल सॉल्व इसलिए किए थे कि आप ये सब समझ पाए। ये देखिए ना, इनमें से एक ऊपर अभी भी अवेलेबल cos x माइनस साइन एक्स। क्या करेंगे, अभी किए थे ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन है, साइन x, माइनस साइन x किसका है, cos x का, तो इसको z मान लिया। अभी किए थे हम, प्लस वाला किए थे, माइनस वाला सुन लीजिए। तो dz क्या हो जाएगा, dz क्या हो जाएगा, यही पूरे dx के साथ ये dz ही तो बन गया, यही cos x माइनस साइन x dx। अब इसी को तो देख के हम माने थे। अब दोनों साइड होल स्क्वायर किया, अभी किए थे, बस वहां प्लस था, तो z स्क्वायर 1 प्लस साइन 2z हो जाएगा कि नहीं। अरे a प्लस b का होल स्क्वायर 1 हो जाता है, और 2ab हो जाएगा साइन 2x। तो हम साइन 2x को क्या लिखेंगे, z स्क्वायर माइनस 1। उस समय 1 माइनस z स्क्वायर हुआ था, इस बार z स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये log z प्लस रूट z स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसका ये होता है, आप ऐसा सिंपल पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक वगैरह में जरूर मिलता होगा, कोई भी 12th की बुक में। अब z को हम लोग क्या रखे थे, साइन x प्लस कॉस एक्स, और z स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो गया था, देखो देखो जल्दी, साइन 2x, रूट हमने छोड़ दिया। तो ये ऐसा हम लोग सॉल्व किए थे। अभी देखिए वहीं से ये cos x माइनस साइन 2x, यानी सोचिए आप क्या कि अगर आपके अंकल जी पूछते हैं बेटा रूट 10x बता, रूट cot x बता, तो बेटा को तो पहले ऐसा सवाल सीखना पड़ेगा, ऐसा दो, एक प्लस और एक माइनस वाला। अरे हाँ हाँ बोल जाओ बेटा उस अंकल के, तो ये इसको सॉल्व करना होगा। फिर बेटा को ये जानना पड़ेगा, उसमें ये यूज करना पड़ेगा, बेटा को ये जानना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा। अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए अंकल के छोटे से रूट 10x का ख्वाहिश पूरा करने। अब रूट 10x ऐसा हम लोग क्या करते हैं, रूट 10x निकालना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 रूट 10x होगा, i1 प्लस i2। बेटा को 4 क्वेश्चन बनाना पड़ चुका है अभी, और ये 2 बाद में इधर चला जाएगा। मैं तो आपको सिखाता हूँ, अगर कोई आपसे ऐसा कुछ पूछे, कोई फ्रेंड पूछे तो मजा आ जाए, फ्रेंड पूछे आता है तो बता दीजिए, अन्यथा गुस्से में, आंख में एकदम खून उतर आना चाहिए, गुस्से में उसको ऊपर नीचे देखिए और कहिए गधे तू इतना भी नहीं जानता है, जा कल से मुझे चेहरा मत दिखा, भगा दीजिए।
और अंदर से आवाज आनी चाहिए आज बच गए, इज्जत बच गया। और कोई अंकल वगैरह पूछ ले तो आपके पास कई ऐसे हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, छोटे से बहुत छोटे से। अंकल ये बता देते मेरा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, वो अंकल दूसरे दिन से गायब हो जाएंगे। उसी समय कहेंगे बेटा काम याद आ गया, जा रहा हूँ। अब पढ़े होंगे एक स्टोरी, हम लोग स्कूल डेज में पढ़े थे, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। स्टूडेंट को सोसाइटी और आसपास वो सारे फ्रेंड से बचकर पढ़ाई करना होता है। वो स्टूडेंट को मैं अभागा मानता हूँ जो जिसे देखकर कोई बोल दे ये पास करेगा, उसके मुंह पे बोल जाए ये पढ़ने में अच्छा है, तो आपको शोक मनाना चाहिए। ऐसी हरकत ही क्यों की है, या क्या ऐसी बुरी आदत आप में आया उसे पता चल गया पढ़ने में अच्छा है, जब तक कि वो आपके टीचर ना हो। टीचर से कुछ छुपता नहीं। और दूसरा, मैं उस स्टूडेंट को अभागा नहीं महा अभागा मानता हूं जो अपनी एनर्जी खर्च करता है दूसरे के बीच में अपनी इमेज बनाने में। मेरा तो लाइफ ही बीत गया सभी को इसी चीज़ों में देखने में, अपने आप को अच्छा दिखाने में ही एनर्जी खर्च करता है। अब ये दो काम मत करिए। चलिए हम रूट 10x रूट cot x को सिखा दिया। नहीं, 4 क्वेश्चन इसके लिए पढ़ना पड़ गया आपको, बिना 4 क्वेश्चन का कोई उपाय नहीं था। अब आप क्या करें, ऐसा 2 और सीख लेते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx का इंटीग्रेशन बताएं, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, या x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। अगेन इसका अलग से आपसे नहीं बनेगा। आपको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx सीखना होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx सीखना होगा। तब दोनों को आपको ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप जरा देखिए प्लीज, यही दोनों सवाल जो अभी सीखेंगे आज यहीं तक करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये करेंगे, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 टाइम्स हो जाएगा, बाद में 2 उधर भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। और अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है ना, उसका टेंशन नहीं। तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 हो जाएगा, बाद में वो 2 उधर भेज देंगे। तो जरा सुनिए, ये अभी आखिरी पेज करते हैं आज, फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है, तो आप क्या करिए, आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। अभी आपको याद होगा एक 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 वाला पढ़ाया था, एंड होल टू द पावर 3/4, हाँ भी पढ़ाया था। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बिकम्स 1, से यस प्लीज 1, एंड 1/x टू द पावर 1/x स्क्वायर, हियर 1/x स्क्वायर, x टू द पावर 4/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx। अब जरा सोचिए, न्यूमरेटर किसका डीसी है, किसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर। तो 1 किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, x को, और 1/x स्क्वायर किसको आता है, -1/x। अरे अभी तो सिखाए थे, कहते जो पावर है उसको ऊपर ले जाइए साइन बदल कर और नीचे बढ़ा दीजिए। आपको याद होगा, आप कुछ भूलते कहाँ है, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेरा सौभाग्य है कि आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। अब आप क्या करिए, तो अगर आपको पता चल गया न्यूमरेटर किसका डीसी है, पता चल गया तो इसको z मानिए, तो zx माइनस 1/x हो गया। तो हम dz किसको लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन वही ऊपर वाला जो अभी लाया ना, ये पूरा dz हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा dz। अब कहेंगे सर मुझे टेंशन तो डिनोमिनेटर का हो रहा है सर, तो क्यों हो रहा है टेंशन डिनोमिनेटर का, जरा देखिए तो 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं इसको, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x, तो ये x कट जाएगा, 2ab वाला 2a और b कट जाएगा, तो नीचे सिंपली z स्क्वायर हो गया, नीचे सिंपली z स्क्वायर एंड देन ये +2, क्योंकि हमें इतना चाहिए।
जेड स्क्वायर प्लस 2, क्या हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं कि नीचे जेड स्क्वायर प्लस 2 किया, प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर कर दिया और ऊपर पूरा डी जेड बन गया, ऊपर पूरा डी जेड। और आप पढ़े होंगे डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, या डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब आप पढ़े होंगे, बहुत पहले आप पढ़े होंगे कि अगर डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स को हम साइन थीटा रखते हैं या कॉस थीटा रखते हैं, ए स्क्वायर है तो ए साइन थीटा कॉस थीटा रखते हैं, वन होता तो वन साइन थीटा या वन कॉस थीटा रखते हैं। ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स को हम टेन थीटा या कॉट थीटा रखते हैं, ए है तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा, पढ़े होंगे आपके गुरुजी ये सब पढ़ा है। यहाँ x को हम a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा, ये जरूर आप पढ़े होंगे। सारे गुरुदेव को वीडियो पॉज करके नमस्कार कर लीजिए आप मन में, तब आगे बढ़ते हैं। कर लिए, बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप कर लीजिएगा प्लीज, 1 बाई टेन इनवर्स जेड बाई प्लस सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब दोनों को मिलाते हैं और एंजॉय करते हैं आज। इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, अब तक आदत हो गया होगा ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बिकम्स 1, अभी जो पीछे किए थे वही सेम चीज। या क्या करते हैं, ऊपर वाला सोचते हैं किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसा वाला भी करते हैं। फिलहाल हम पीछे वाले सवाल को ध्यान में रख के ये किए और कह रहे हैं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका है, 1 बाई एक्स का, तो डी जेड क्या हो जाएगा 1, मतलब वही ये पूरा न्यूमरेटर ये वाला, और नीचे अभी आप किए थे ना जेड स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल वही है, बस प्लस माइनस का खेल है। तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 बाई 2a लॉग जेड माइनस ए जेड प्लस ए होता है जेड एक्स प्लस 1 बाई एक्स रख दीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, अलग अलग वाला कहा जा सकता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बोलिए, या एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो ये आप कर लीजिएगा प्लीज, सिंपल है और मुझे लग रहा है कि ये आप कर लेंगे प्लस माइनस वाला, तो मेरा काम यहाँ खत्म हो जाना है। और हम लोग अभी ये देखते हैं, एक छोटा सा हम लोग ये चीज, एक ये लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अभी, ये प्लस माइनस हो गया, ये एक लास्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे इसको, एक लास्ट करते हैं। 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, तो सभी को पता है कि सर रूट एक्स को cos 2 थीटा मान लीजिए, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का भी कुछ फार्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का भी होता है, रूट से बाहर कंप्लीटली आ जाएगा सर, ठीक है, हम भी वही करते हैं जो आप कह रहे हैं, रूट एक्स को cos 2 थीटा बोलते हैं। तो 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स, अरे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स, और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2 इंटू डी थीटा। अब यहाँ से क्या किए, डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 4 रूट एक्स साइन 2 थीटा डी थीटा, तो माइनस 4 रूट एक्स वॉज cos 2 थीटा, तो रख दिया। तो देखिए ये पूरा dx है, माइनस 4 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, देख लीजिए हम dx की जगह रख रहे हैं, रूट एक्स आप cos 2 थीटा को माने थे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा चुके हैं फार्मूला, और 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 गेट्स कैंसिल, तो साइन और cos स्क्वायर होके रूट के अंदर था बाहर हो गया, एक एक cos काट दिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 4 2 जाए, ये माइनस हम बाहर रहने दिए, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 करेंगे, तो ये 8 वापस फिर से माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन में हम पढ़ाए हैं शुरुआत के लेक्चर में कि cos स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूला इवन होने पर क्या करते हैं, तो ये कर लीजिएगा, ये पूरा अरेंज हो जाएगा, बाद में थीटा को वापस डाल देना। हम लोग यहीं पर लास्ट करते हैं, ये आप एकदम कर लीजिएगा, थीटा को साइन 4 थीटा बाई 4 ये सब कर लीजिएगा प्लीज़, 2 और 4 काट के हाफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दैट्स इट इन दिस वीडियो।